नमस्कार, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मुझे खुशी मिलती है। ऐसे लगता है जैसे किसी एफर्ट का रिजल्ट मिल गया हो। लगातार इसी तरह मेल भेजकर हमें बताते रहें कि आपको किस चीज से कितना फर्क मिल रहा है, ताकि हम उसका रिस्पॉन्ड देकर आपकी चीजों को और बेहतर बना सकें। इसी उम्मीद के साथ कि जिंदगी बदलेगी, परेशानियां खत्म होंगी। शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। पैसा, सफलता और मनोकामना पूर्ण करने वाले हनुमान जी के 3 महा उपाय। चंद्र ग्रहण में क्या करें कि आपके विरोधी बीमारियां, परेशानियां आपसे दूर रह सकें और इनसे बचने वाला महामंत्र। चंद्र ग्रहण में क्या दान करने से मिलेगा सुख और शांति। घरेलू नुस्खों से खूबसूरत बनने वाले ब्यूटी टिप्स। राशि के हिसाब से जानिए कि कल के दिन को कैसे बनाएंगे बेहतर और कल के दिन का क्या है लकी टाइम। क्या आप जानते हैं कि एक ही दिन चंद्र ग्रहण और हनुमान जयंती भी है। चंद्र ग्रहण के लिए आप चंद्रमा से जुड़े कुछ विशेष मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा। आमतौर पर किसी ग्रह को ग्रहण अगर लग जाता है तो हम उसकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हनुमान जयंती के अवसर पर कुछ महा उपाय कर आपको बहुत फायदा मिल सकता है। चंद्र ग्रहण के समय आपको क्या दान देना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आज के हनुमान जी से जुड़े हुए 2 खास महा उपाय। जितना संभव हो सके बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि स्वयं हनुमान जी जो हैं वो वानर। वो खास महा उपाय, जितना संभव हो सके बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि स्वयं हनुमान जी जो हैं वो वानर रूप में पूजे जाते हैं। इससे आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। किसी भी काम में रुकावट आ रही है तो हनुमान जी तो पूजे ही इसलिए जाते हैं कि ना बनते हुए कामों को बना सकें। तो मंदिर जाकर हनुमान जी को 1 नींबू 4 लौंग चढ़ाएं, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के मंत्र ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें, वहीं बैठकर करें। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। चंद्र ग्रहण के समय कौन से मंत्र का जाप करें ये तो मुझे आपको बताना ही है, लेकिन उससे पहले क्या दान करें ये भी जानना जरूरी है। तो बात करते हैं पहले दान की, फिर मंत्र की। चंद्र ग्रहण के समय दान अगर आप करते हैं तो आपके समर्थ में, आपकी कैपेबिलिटीज में आपका सुधार होगा। आप अपनी इच्छा अनुसार कितना भी कर सकते हैं। आपको गाय का दान करना चाहिए, पर अब आज के समय में कहाँ गाय जाएंगे और कहाँ दान करेंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप भूदान, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया, गाय दान, भूदान, मतलब तब लोगों के पास बतेरी जमीन होती थी, अब तो लोग एक फ्लैट पर एक दूसरे का खून बहा देते हैं। पॉसिबिलिटी नहीं है। अनाज का दान करने से आपकी जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स, परेशानियां हैं ये खत्म होती हैं। ये तो हम कर ही सकते हैं किसी जरूरतमंद को। चावल, मीठा पानी का दान भी कर सकते हैं। मीठा पानी यानी कि शरबत का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे सफेद कपड़े का दान। आप दूध का दान कर सकते हैं, चंदन का दान, दही का दान, कपूर का दान। आप अगर कुछ ना हो सके तो चांदी की किसी छोटी सी चीज का दान कर सकते हैं। इनमें से किसी भी चीज का दान करने से मेंटल पीस और आपका जो अंतर मन है उसको स्ट्रेंथ मिलती है। 4 राशियों की बात आपको बताऊंगी, उनके दिन को बेहतर बनाएंगे। लेकिन उससे पहले चंद्र ग्रहण पर किन मंत्रों से आपको फायदा हो सकता है ये भी तो मैं ही बताऊंगी ना आपको। तो लिख लीजिए जरा मंत्र। दुश्मनों से बचने के लिए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम क्रीम क्रीम शत्रु हंत्रे फट। इस मंत्र का जाप करना है। पीले रंग के कपड़े पहन के उत्तर दिशा, नॉर्थ फेसिंग मुंह कर इस मंत्र की 1 माला का जाप करना है। आपके दुश्मन आपको तंग नहीं करेंगे। बीमारियों से बचने के लिए ओम चंद्र तमसे नमः इस मंत्र का जाप करना है। व्हाइट या येलो कलर के कपड़े पहनने हैं। ईस्ट डायरेक्शन में मुंह करके बैठना है। खुद को किसी चादर या दुपट्टे में ढक लेना है व्हाइट कलर के, और 1 मंत्र का जाप करना है।
किसी भी तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करें? ओम ह्रीम बाधा निवारणाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। येलो कपड़े पहनने कुछ ना हो तो येलो दुपट्टा या स्टोल ऊपर से लपेट लीजिए। ईस्ट डायरेक्शन की ओर चेहरा करें, इस मंत्र की एक माला का जाप करें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आपको शनिदेव अगर तंग करते हैं, शनिदेव का प्रभाव है, तो उस प्रभाव को कम करने के लिए चंद्र ग्रहण के समय जितना ज्यादा हो सके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शनिदेव आपको तंग नहीं करेंगे। हर काम में अगर सक्सेस पानी है तो चंद्र ग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करें। हनुमान जी और ब्यूटी का क्या कनेक्शन है आपको आज बताऊंगी, लेकिन इससे पहले बात करेंगे 4 राशियों की। मेष राशि वाले लोग छत पर बारिश का पानी नेचुरल वाटर रखेंगे तांबे के लोटे में। आपका लकी टाइम है सुबह 9:35। वृषभ राशि वाले पीला रुमाल या पेन जेब में रखेंगे। अगर रुमाल रख रहे हैं तो बीच में चांदी का सिक्का बांधना ना भूलें। लकी समय सुबह 7:15। मिथुन राशि वाले कल नए जूते पहने। नए जूते नहीं है कोई बात नहीं, अपने ड्रॉर में से पुराना जूता निकालिए, पहनकर जाकर मंदिर छोड़कर आ जाइए, ये तो जरूर कर लीजिए। लकी समय सुबह 6:33। कर्क राशि वाले मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। मछलियां अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चींटियों के आगे आटा भुना खाएं। आपका लकी समय सुबह 7:50। आज हम बात करेंगे हनुमान जी की पसंदीदा चीजों की, जैसे कि गुड़। गुड़ से आपको क्या फायदा हो सकता है आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हनुमान जी की एक और पसंदीदा चीज से आपके चेहरे की ड्राइनेस हो जाएगी गायब। हनुमान जी को जब भोग लगाएंगे गुड़ और चने का, तो उससे क्या फायदा हो सकता है ये जानिए। चेहरे की ड्राइनेस दूर करने के लिए थोड़े से भुने हुए चने पीस लें, उसमें थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा गुड़ और एक चुटकी हल्दी मिलाकर पेस्ट बना लें। चेहरे पर 10 से 15 मिनट के लिए लगाएं, चेहरा धो दें। ऐसा हफ्ते में एक बार करने से आपके चेहरे की ड्राइनेस पूरी तरह से दूर हो जाएगी। आपके काम में, आपके बिजनेस में कैसी ग्रोथ होगी, ये खास टिप्स आपको दूंगी। लेकिन इससे पहले गुड़ से जुड़ी हुई कुछ खास होम रेमेडीज जानिए। थोड़ा सा गुड़ ले लें, उसमें थोड़े से काले तिल मिलाएं, इसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर अच्छे से ग्राइंड कर लें। फिर इस मिक्सचर में थोड़ा सा घी मिलाकर गरम कर लें। इसे रात को सोने से पहले माथे पर लगाएं। आपका सिर दर्द जो है वो सुबह तक गायब हो जाएगा। आपके बिजनेस में अगर आपने किसी को उधार दिया है, पर्सनल लोन दिया है और वो उधार वापस नहीं कर रहा, हनुमान जी दिला सकते हैं उसे वापस। कैसे आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपके बिजनेस में भी तो ग्रोथ होनी चाहिए। वो कैसे होगी बिजनेस और जॉब में ग्रोथ, ये जानिए। आपको क्या करना है कि पीपल के पेड़ का एक पत्ता लें, उसे गंगा जल से अच्छे से धो लें। गंगा जल नहीं है तो आप दूध से धो लें, फिर बाद में पानी से धो लें। फिर इस पत्ते को किसी भी पेन से, ये जो मंत्र है, इस मंत्र को उस पत्ते पर लिखें। मंत्र है जय वीर हनुमान। फिर क्या करें, फिर इस पत्ते को घर के मंदिर में हनुमान जी की फोटो या मूर्ति के सामने रख दें। अगले दिन अपने ऑफिस में, शॉप पे, अपनी दुकान पर, जो भी आपकी जगह है, वहां जहां आप बैठते हैं उसके पास इस पत्ते को रख दें। ऐसा 7 दिन करें। 8th डे ये सारे पत्ते इकट्ठे कर पानी में बहा दीजिए। बिजनेस में, काम में ग्रोथ होने लगेगी। हनुमान जयंती की बात हो और आपके रिश्तों का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? कैसे कर सकते हैं हनुमान जी आपके रिश्तों को मजबूत, जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि उधार दिए हुए पैसे वापस कैसे मिलेंगे। एक सफेद कागज पर किसी भी पेन से उस इंसान का नाम लिखें जिसे पैसे दिए हुए हैं। फिर हनुमान जी के सामने कोई भी एक प्लेट रखें और उस प्लेट पर नमक फैला दें। अब क्या करें,
फिर इस नमक पर वो सफेद कागज जिस पर नाम लिखा है ना उस इंसान का, वो रख दीजिए। उस कागज पर आटे का दिया बनाकर उसमें सरसों का तेल भरकर दिया जलाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, आपको जल्दी फायदा होगा। 4 राशियों की बात करेंगे बस फटाफट से, लेकिन उससे पहले हनुमान जी कैसे रिलेशनशिप्स मजबूत कर सकें ये जानेंगे। रात को हनुमान मंदिर में जाएं, उनकी मूर्ति के सामने सरसों का तेल भरकर चौमुखी यानी कि 4 तरफ जलने वाला दिया जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के चरणों को प्रणाम कर घर वापस आ जाइए। आपके रिलेशनशिप्स धीरे धीरे अच्छे होने लगेंगे। सिर्फ एक काम और कीजिएगा कि जो आपके और आपके पार्टनर की फोटोग्राफ है या जिनके साथ भी आपकी फोटोग्राफ है उसको फोल्ड कर जिसमें हनुमान जी अपने चेस्ट को अपार्ट करते हैं और राम जी और सीता जी की फोटो आते हैं, उस फोटो के साथ में उस फोटो को फोल्ड कर साउथ वेस्ट में रख दीजिए। आपके रिलेशनशिप्स बेहतरीन हो जाएंगे। बात करेंगे आज के दिन एक खास यंत्र और एक खास मंत्र की, लेकिन उससे पहले 4 राशियों की बात। सिंह राशि वाले लोग गुड़, 5 सिक्के और गेहूं का दान करेंगे। आपका लकी समय 5:44। कन्या राशि वाले लोग तांबे के लोटे में पानी भरकर उससे अपने सिरहाने रखकर उसमें 7 लौंग डालकर सुबह किसी कांटेदार पेड़ में डाल देंगे। दिन बहुत अच्छा बीतेगा। लकी समय सुबह 9:33। तुला राशि वालों को अगर अपने दिन को अच्छा बनाना है तो हरे साबुत मूंग भिगोकर गाय को खिलाएंगे, लेकिन एक आटे के पेड़े के साथ। लकी समय सुबह 7:35। वृश्चिक राशि वाले लोग रात को गर्म तवे पर दूध के छींटे मारेंगे और कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट उसके ऊपर 1 मिनट के लिए रख देंगे, चाहे चूड़ी, चाहे रिंग, चाहे चीन, 1 मिनट के लिए। और आपका लकी समय है सुबह 9:45। परेशानियों को अगर आपको दूर करना है तो आपकी सोच, आपकी विजुअलाइजेशन कर सकती है कमाल। कैसे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आज का खास यंत्र और मंत्र जानिए। घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए थोड़े से सिंदूर और चंदन पाउडर में पानी मिलाकर पेस्ट बना लें। इस यंत्र को व्हाइट पेपर पर किसी पेड़ की डंडी से बना लीजिए। फिर इसे घर के मंदिर में हनुमान जी की फोटो या मूर्ति के सामने रख दीजिए, या फिर आप इसको साउथ में चिपका दीजिए। इसको फूल, चावल ऑफर करें, सरसों के तेल का दिया जलाएं। घर में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ने लगेगी। हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक खास मंत्र जानिए। मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हम फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंदिर जाकर नारियल, सिंदूर, चावल और फूल चढ़ाने हैं। सरसों के तेल का दिया जलाना है। सरसों का तेल इसलिए क्योंकि कड़वा तेल होता है। जिंदगी से कड़वाहट, जब सरसों का तेल जलाते हैं ना तो आंख भी जलती है, तो जिंदगी से कड़वाहट, परेशानियां दूर करने के समय सरसों का तेल जलाते हैं। प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने के लिए हम घी जलाते हैं। सरसों का तेल जलाकर फिर इस मंत्र की एक माला का जाप करें और हनुमान जी आपकी जिंदगी से कड़वाहट यानी कि परेशानियां गायब कर देंगे। एक खास फेस मास्क आपको बताऊंगी खूबसूरत बनाने के लिए, लेकिन इससे पहले आपकी मन की खूबसूरती यानी कि खुशियों के लिए, परेशानियों को, बाधाओं को दूर करने के लिए एक खास टेक्निक जानिए। बाधाओं को दूर करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए घर में किसी शांत कमरे में नॉर्थ या ईस्ट की दीवार की तरफ चेहरा कर बैठ जाएं। अपने सामने हनुमान जी की फोटो रखें और प्रार्थना करें। आंख बंद करके हनुमान जी के रुद्र रूप को विजुअलाइज करें। इमेजिन करें कि सैकड़ों सूर्य की तरह वो चमक रहे हैं। वो समुद्र पार करके राक्षसों का नाश कर रहे हैं। वो आपके जीवन यानी कि आपके जीवन की सारी बाधाओं को दूर कर रहे हैं। फिर मंत्र ओम हरि मरकटाय स्वाहा, इसकी एक माला का जाप करें। फिर शांत होकर कुछ देर के लिए आंख बंद कर वहीं बैठ जाएं और हनुमान जी की शक्ति को महसूस करें।
आपकी विघ्न बाधाएं, मतलब जो परेशानियां, रुकावटें तरह तरह की हैं, सब दूर होने लगेंगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे आपके घर में कैसे आ सकती है सुख शांति, कैसे आपकी मनोकामनाएं हो सकती हैं पूरी। तो कहीं मत जाइएगा, नहीं तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएगा। स्वागत है। 4 राशियों की बात आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले खूबसूरत बनाने वाला फेस मास्क जानिए। क्या करें कि 2 दालचीनी के पीस ले लें और साथ में आपको क्या मास्क के लिए सामान चाहिए ये लिखिए। दालचीनी लेकर उसका पाउडर बना लीजिए। एक कटोरे में 1 चम्मच दालचीनी और 2 चम्मच शहद मिक्स करें। इसे तब तक मिलाएं जब तक ये अच्छी तरह से बिल्कुल मिल ना जाए। मिलने के बाद आप इसको चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएं, फिर हल्के गर्म पानी से 15 मिनट्स के बाद धो दीजिए। आपकी स्किन टोन होने लगेगी, पोर्स बंद हो जाएंगे। इसके अलावा हल्दी, दूध और शहद, हल्दी का पाउडर, शहद और कच्चा दूध 1 कटोरे में इन तीनों चीजों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसको फ्रिज में बिल्कुल चिल्ड होने के लिए रख दीजिए। फिर इसे आप चेहरे पर लगाएं, गर्दन पर लगाएं। आपका चेहरा, गर्दन पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, सन टैन भी साफ हो जाएगा। अब आपको बताऊंगी तीसरा महा उपाय, लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात। धनु राशि वाले लोग अपने फादर के हाथ से कुछ मीठा खाकर निकले। आपका लकी समय दोपहर 3:31। मकर राशि वाले गिलहरी को 1 या 2 ड्रॉप सरसों का तेल मिक्स कर कोई भी नमकीन या दाना या जो भी आपको ठीक लगे खिला दीजिए। सरसों का तेल नहीं भूलिएगा। लकी समय सुबह 7:33। कुंभ राशि वाले गंगा जल पिएं या उसको नहाने के पानी में मिलाएं। आपका लकी समय सुबह 7:45। मीन राशि वाले काले जूते पहने और बनाना घर से खा कर निकले। लकी समय शाम 4:07। तीसरा महा उपाय कर रहा है आपका इंतजार, लेकिन उससे पहले वो तरीका जिससे हम करते हैं बात। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट कीजिए, familyguru@itvnewsindia.com। परेशानियां जो पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सुझाव क्या है, क्या डिस्कस करना चाहते हैं, लिख के भेज दीजिए। हमें इंतजार रहता है आपकी मेल्स का। सरिता जी का सवाल आया है वाराणसी से। इनका पेट्रोल पंप है, चल नहीं रहा है, 10 लाख का नुकसान हुआ है और बहुत मेहनत करती हैं, रिजल्ट नहीं आता है। वंदना से बात करते हैं। वंदना, आप एक काम करें, अपने लेफ्ट हैंड के थंब में चांदी और कॉपर को मिक्स किया हुआ एक थंब बैंड पहन लीजिए। इसके अलावा अपने पेट्रोल पंप के पेपर्स, जो प्रॉपर्टी के पेपर्स, पेट्रोल पंप के पेपर्स हैं, उसको घर के वेस्ट में कहीं छुपाकर व्हाइट फाइल के अंदर रख दीजिए। अगर आपको फर्क महसूस हो तो कहीं से वास्तु चेक कराइएगा, आपके घर में वास्तु दोष हैं। जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान जयंती पे थोड़े से सिंदूर और चंदन में पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को एक डिब्बी में रखें और साथ में किसी बर्तन में थोड़ा सा सफेद मक्खन रखकर मंदिर जाएं। फिर वहां जाकर इस पेस्ट को सीधे हाथ की मिडिल फिंगर से हनुमान जी की पूंछ पर तिलक की तरह लगाएं। उनकी चेस्ट पर व्हाइट बटर लगाएं और फिर क्या करें, फिर उनके चेहरे, माउथ पे भी व्हाइट मक्खन लगाएं। इस तरह से छुआएं कि जैसे आप उनको खिला रहे हैं। फिर ये मक्खन घर लाकर सब फैमिली मेंबर्स को बांटें। आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। वक्त हो गया है जाने का। जाने से पहले बता दूं कि कल क्या बताऊंगी। कल बताऊंगी कि बच्चे कैसे आपकी बात माने, काम और बिजनेस में कैसे हो ग्रोथ, किसी की डेट ऑफ बर्थ देखकर उसे फ्रेंडशिप करें तभी वो अच्छी निभेगी। ये सारे सीक्रेट्स आपको बताऊंगी। आज नहीं, कल फिर इसी वक्त मुलाकात करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। बिल्कुल भी लेट मत होइएगा, मैं आपका इंतजार जो करती हूँ। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।